गणपति बप्पा मोरिया, ओम साईराम, जय माँ काली। हेलो ऑल, वेरी गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर enjoying योर लॉकडाउन, योर कमिंग बैक टू वर्क। और अभी सबके काफ़ी लोग के काम भी स्टार्ट हो गए हैं, तो एक होता है कि काफ़ी गैप के बाद जब काम स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा लेज़ी बना भी होता है। नेवर माइंड, बट होपफुली सारी चीज़ें बहुत जल्दी ट्रैक पे आ जाएंगी, हम प्रे कर सकते हैं। सो गाइस, बहुत अच्छा लगता है आप लोग के साथ आके यहाँ पे बातचीत करना, आप लोग के साथ काफ़ी चीज़ें शेयर करना, और जितने भी हमारे यहाँ गेस्ट आते हैं उनकी बहुत सारी चीज़ें उनके साथ शेयर करना, आप लोगों के साथ शेयर करना, और थोड़ी बहुत अनटोल्ड स्टोरी भी शेयर करना क्योंकि हर किसी के लाइफ में एक अनटोल्ड स्टोरी होती है, राइट? नमस्कार योगराज शर्मा जी, कैसे हैं आप? और वर्क फ्रॉम होम, यस वर्क फ्रॉम होम, बट अभी होम भी हो गया, अभी लोग बाहर भी जा रहे हैं, सारे काम चालू है। थैंक यू सो मच। हाउ आर यू सतीश जी? आई होप सब अब जल्दी जल्दी आ जाइए, तो हम अपने जो आने वाले मेहमान हैं उनके बारे में यहाँ पे बताएं, ताकि हमें अच्छा लगा। क्योंकि हम जब शुरुआत करते हैं तो आधे लोग आते हैं, तो आधे लोग चले जाते हैं, या फिर आधे आने की कोशिश करते हैं, उसके बाद बताने का मज़ा ही कुछ और है। तो एक साथ जब हम सबको बताएंगे तो उसकी बात ही एक अलग होती है, राइट? तो पहले तो मैं आप लोग को ये कहूँगी, हाय हरीश जी, कैसे हैं आप? हाउ आर यू? आई होप सब वेल, उधर भी वेल, इधर भी वेल, सब जगह वेल लो। हाय हाय अनिल जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो मैं ये कह रही थी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम अनटोल्ड स्टोरी होती है, और हमारे गेस्ट यहाँ से आप लोग के साथ शेयर करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, यू नो। बट सबसे प्यारी बातें होती है जब आप लोग आते हैं और आप लोग हमें इतना प्यार देते हैं। और मैं ये कहूँगी कि आज दिल से कहूँ कि वी आर लकी, हमारे जो डीएसए बॉलीवुड चैनल लकी है, टी विद तनीषा सिंह लकी है, हमारा दा पिकानी जो हमारे सपोर्टर है वो लकी है, क्योंकि हमें आप जैसे दोस्तों का साथ मिला। हेलो अनिल जी, हेलो। ओ मूविन, थैंक यू थैंक यू। इसलिए तो मैंने कहा कि मैं लकी हूँ कि मेरे इतने अच्छे अच्छे दोस्त हैं यहाँ पे। थैंक यू। चलिए मैं अभी पहले तो मैं अपने दोस्त को इनवाइट करूँ, राइट? एनीवेज, ओके दोस्तों, तो हियर वी गो, मैंने इनविटेशन भेज दिया है। मैं उनके बारे में आपको कुछ दो शब्द बोलना चाहूँगी, हालांकि 2 शब्द कम है, क्योंकि उनके काम इतने सारे हैं कि अब क्या करें कि हम ऐसे ऐसे कलाकार यहाँ पे लेके आते हैं कि जिनके लिए शब्द बहुत कम पड़ जाते हैं। दैट्स ट्रू, क्योंकि वो हर इंसान अपने फील्ड में, वो चाहे जो भी फील्ड का हो, वो अपने आप में इतना दी बेस्ट है कि मेरे लिए शायद 2 शब्द 1 घंटा बहुत कम पड़ जाएंगे। फिर भी मैं आप लोगों को बताती हूँ, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। फिर भी मैं उनके बारे में बताऊंगी आपको कि शी इज़ अ वेरी स्वीट एंड क्यूट पर्सनालिटी, और उन्होंने इतने बड़े बड़े दिग्गजों के साथ काम किए, प्लस खुद इतनी दिग्गज हस्ती है, और आज हमारे बीच में आ रही है बहुत ही जल्द, क्योंकि मैंने उनको जस्ट रिक्वेस्ट भेजा है। एज यू नो, फेसबुक थोड़ा सा गड़बड़ तो मैंने जस्ट उनको अभी रिक्वेस्ट भेजा है, मे बी शी विल कम इन कपल ऑफ मिनट्स। तो मैं उनके बारे में बता देती हूँ, जिसको हम सब दुनिया के लोग मानते हैं, जैसे कि मैं खुद भी इतना मानती हूँ, हम सब इतने लोग मानते हैं, वो है जय श्री गणेशा। तो आज जो हमारी पर्सनालिटी है, इन्होंने गणेश जी की मम्मी जी का काम किया है, प्लस हाय एकता जी, कैसे हैं आप? प्लस उसके साथ साथ इन्होंने बहुत सारे बहुत सारे सीरियल के, जैसे कहानी घर घर की, प्लस दिया और बाती, प्लस मेनी मोर। अब वो इतनी सारी लिस्टें हैं कि मैं चाह रही हूँ कि जब हम अपनी पर्सनालिटी को, हम अपने दोस्त को जब हम यहाँ पे लेके आए, तो क्यों ना हम साथ में बैठ के उनसे पूछें
उन्होंने क्या क्या किया है, क्योंकि किया तो उन्होंने बहुत कुछ है। जैसे मैं इतने सारे आपको नाम अभी बताऊंगी तो फिर आप बोलोगे कि तनीषा फिर विकीपीडिया खोला। तो बेस्ट है कि हम अपने मेहमान को जब यहाँ पे लेके आते तो हम क्यों ना उनसे पूछे, फिर भी क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन तो बनता है मेरे दोस्त। तो आज मैं उनको यहाँ पे लेके आ रही हूँ। शी इज़ अ वेरी प्रिटी वेरी क्यूट लेडी बाय हार्ट। और सेकेंडरी बहुत अच्छा लगता है कि जब हम ऐसे लोग के साथ जुड़ते हैं जो नेचर के साथ साथ भले वो अपने प्लीज मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी सबको। और बस थैंक फॉर सजेशन। बट आप लोग को इतना सेंस होना चाहिए कि जब कोई लाइव प्रोग्राम चल रहा हो तो बेटर है आप कोई क्वेश्चन कर सकते हैं, तो प्लीज़ आप कर सकते हैं सिवाय किसी अननेसेसरी क्वेश्चंस के। तो मैं आप लोग को ये बोलना चाहूँगी, वेट सेकेंड, वन सेकेंड, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ दिस। सतीश जी प्लीज़ आप जरा हमारे मेहमान जी को बोलिए कि प्लीज़ वो एक्सेप्ट करें रिक्वेस्ट, बिकॉज एज यूजुअल आई सेड फेसबुक। तो आप जरा प्लीज़ उन्हें मैसेज कर देंगे कि प्लीज़ सतीश जी कि वो ऐड कर ले। मैं उनको रिक्वेस्ट भेज चुकी हूँ और यहाँ से तो जा चुका है। आई होप कोई नेटवर्क का इशू ना हो और फिर हमें इंस्टा पे ना जाना पड़े। तो प्लीज़ ज़रा एक बार आप देख लीजिएगा प्लीज़ सतीश जी, इट्स माय रिक्वेस्ट। और आप लोग कुछ चाहते हैं मुझसे सवाल करना तो प्लीज़ आप लोग स्टार्ट हो सकते हैं, मुझसे सवाल कर सकते हैं। हम बैठे हैं यहाँ पे साथ में बात करने के लिए जब तक कि हमारे दोस्त आ रही हैं। शी इज़ बिजी इन लॉट्स ऑफ बाइट्स एंड इंटरव्यू। जैसे कि हमारे साथ एक इंडस्ट्री में बहुत बड़ा दुखद खबर हुई है। थैंक यू। मैं आपको बाद में ज्वाइन करूंगी अरबाज जी। अभी हम इस लाइव के लिए आए हैं, जो हम इस लाइव के लिए आए हैं वो हमारे एक दोस्त की लाइव के लिए आए हैं जो हमारी आज मेहमान है। तो बेटर होगा कि आज हम सूरबी जी के साथ यहाँ पे लाइव पे आए। हम फिर आपके साथ किसी और दिन आएंगे। तो फिलहाल आप हमें यहाँ कमेंट्स कर सकते हैं, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं और अगर आप जुड़ना चाहें तो हम ज़रूर आपको जुड़ेंगे, बट कुछ समय के बाद। तो प्लीज़ सतीश जी आप एक बार ज़रा कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ से मेरी रिक्वेस्ट जा चुकी है, बट स्टिल I can see she's not available or she's not able to receive this message. So जैसे मैंने उनको बताया, जैसे कि बहुत सारी उन्होंने सीरियल की है, दिया बाती, कहानी घर घर की, कुमकुम, लाइक बहुत आई मीन अभी मैं भी इतनी सारी सीरियल्स मैं कैसे बताऊँ, CID की है, प्लस उन्होंने कसम, आई मीन शी टोल्ड सो मेनी थिंग्स, शी डन सो मेनी थिंग, आई एम सॉरी। So, hi Sheetal, how are you? Of course हम जल्दी से ऐड करें क्योंकि हमारा काम ही है ऐड करना। तो इसलिए मैंने कहा कि सम टाइम थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है फेसबुक पे, क्योंकि आजकल फेसबुक का थोड़ा सा गड़बड़ है और मैं थोड़ी सी अभी मुझे इंस्टा की आदत है। फिर भी स्टिल शी इज़ कमिंग, शी इज़ ऑन द वे। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो आप प्लीज़ मुझसे सवाल कर सकते हैं। हम यहाँ पे हैं आपसे बात करने के लिए, क्योंकि मैं पर्सनली बहुत कम लाइव आती हूँ। तो दोस्तों आज आप लोगों को चांस मिल गया है मुझसे सवाल जवाब करने का, तो अगर आप चाहते तो आप कर सकते हैं। हाय तनीषा, हाय अमोल, हाउ आर यू? यस स्वीटहार्ट, शीतल जी, हाय मैडम, लाइव शॉर्ट होना चाहिए। ठीक है, मैं लाइव शॉर्ट करूँगी, मैं बोलूँगी हाय और बाय। नो ऑफेंस, ये जोक था। थैंक यू अरबाज। प्लीज़ सतीश जी बोलिए उनको, मैंने उनको रिक्वेस्ट भेजी है यहाँ से, प्लीज़ बोलिए वो ऐड होने के लिए। हाय संदीप जी, हाउ आर यू? वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। यस
आई एम गुड संदीप जी, भगवान की कृपा और हमेशा बनी रहे, गुड रहे, बिकॉज माहौल ऐसा है कि फूक फूक के कदम रखना पड़ता है, फूक फूक के कदम रखना पड़ता है, राइट। सो हियर वी गो। हमारी जो प्यारी सी प्रिटी सी जो आज हमारी मेहमान है, शी इज़ अ वेरी प्रिटी एंड क्यूट, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, और वी आर वेरी लकी टू हैविंग ऑन बोर्ड मिस्टर सुरभि तिवारी। यस, हियर वी गो। सो आज हम उन्हें ऐड कर रहे हैं और हम वी आर वेरी लकी। आज क्यूट सी सुरभि जी है और हम बहुत सारी चीजें उनसे पूछना चाहेंगे कि हाय Hi. वेलकम चैनल प्रेजेंट टीवी सपोर्टेड बाय दीपिका। हाउ आर यू? दिल बहुत उदास था, आप क्यों उदास हैं? हम लोग एक्चुअली आवाज आपको लग रही है मेरी प्रॉपर है? क्यों? मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है आपको? हाँ, मुझे मेरी आवाज पता नहीं क्यों आ रही है, थोड़ा सा आई गेस आपको अगर दबाए तो कहीं शायद मेरी आपको माइक दबा, एक मिनट देख लीजिएगा। दोस्तों आप लोग को आवाज आ रही है तो मुझे हो जाता है। तो हमारी क्यूटी क्यूटी सुरभि जी कहाँ चली गई थी? आप बहुत साथ बैठे हुए थे, आप लोग थोड़ा सा एक्चुअली और भी मीडिया से बाइक के लिए क्योंकि अटेंड प्रोजेक्ट आवाज में थोड़ा सा गड़बड़ है, बहुत डिस्टर्ब है, जैसे माइक बहुत कुछ 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 वैसा हो रहा है। मैं देखती हूँ शायद मुझे हो रहा है या सबको हो रहा है। हेलो 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 थोड़ा सा आई गेस दोस्तों, आई गेस हाँ देखो थोड़ा सा आपकी आवाज नहीं आ रही, आपके सराउंड की बहुत सारी आवाज है, बट आपकी आवाज थोड़ी सी मुझे वैसी लग रही है। कनेक्शन कैसे खराब हो जाता है जब फोन पे तो वैसी हो रही है। हाँ एक बार देखिए ट्राई कीजिए हेडफोन है तो। कोई बात नहीं, समटाइम्स दोस्तों हो जाता है। अब परफेक्ट है। अब ठीक है? ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आप इतनी प्यारी है वैसे, अब आपकी प्यारी प्यारी आवाज आ गई सुरभि जी। थैंक यू थैंक्स अ लॉट। एटलीस्ट
I'm feeling better talking to you, trust me. Otherwise, 2 दिन से तो we have been so low, and you're smiling and you're laughing, you're so cheerful, थैंक यू, bubbly. I'm feeling so थैंक यू। nice to connect to you. पहले तो दिल से Yeah. आपका स्वागत है डीएसए बॉलीवुड चैनल प्रेजेंट टी विद तनिषा सिंह में, सपोर्ट बाय द पिकानी पैशन फॉर फैशन में, एंड थैंक्स फॉर कमिंग। और Thanks to बहुत you, अच्छा लगा। thanks to Anil Kalaji. या तो यहाँ पे बहुत लोग आपके वेटिंग लिस्ट पे, सब लोग मुझको कह रहे हैं आप बहुत पका रही हो तनिषा, सुरभि जी कहाँ है? उनको बोलो थोड़ा सा 2 दिन से वो लो थी सुशांत सिंह की वजह से, और आई आज नो भी अभी भी मीडिया को बाइट्स दे रही थी। सो आई एम वेरी सॉरी, आई जी। एम लेट हियर फॉर एटलीस्ट नो लाइक नो, 5-7 इट्स ओके, minutes. इट्स ओके। अच्छी या चीजों का इंतजार करना पड़ता है सुरभि जी, आप इतनी प्यारी, तो आप आपका इंतजार नहीं करेंगे तो किसका इंतजार करेंगे? थैंक यू, थैंक यू, सो हाउ इज थैंक एवरीथिंग? यू। अभी आप ठीक हो, परफेक्ट हो? हाँ मतलब ठीक होने की कोशिश कर रही आई नो। हूँ। सी बिकॉज मैंने सुशांत के साथ काम किया है, मतलब जी, सो एंड हमारी बहुत अच्छी मेकअप वैन में बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन होती थी। मैंने उसका तभी, एग्जैक्टली। जब हम पवित्र रिश्ता कर रहे थे, तभी उसका वो जी, डेडिकेशन दिखा है काम को लेकर, जी, तो एंड सी अगेन ही वाज द सेकेंड शाहरुख खान और द फर्स्ट, हम आप बोलते हैं फर्स्ट सुशांत सिंह राजपूत जो टीवी से फिल्मों में, एंड ही वाज डूइंग प्रिटी गुड। एग्जैक्टली। तो या अनएक्सपेक्टेड, सी यही हमारी बात है। इंडस्ट्री में, मेरे साथ हुआ है, मैं किसी और का नाम नहीं लूंगी, मेरे साथ हुआ है ये कि ओके। एक शो था, और मैं उस, क्योंकि मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई हूँ, तो मैं उस शो अच्छा। का जो लैंग्वेज था उसका एक्सेंट नहीं पकड़ पा रही थी। तो ओके। मुझे लिटरली लिटरली मुझे प्रोड्यूसर ने पूरे मीडिया इंटरेक्शन से बॉयकॉट करवा दिया था। मतलब ओह। सेट पे, मेरे सेट पे, यस मेरे सेट पर सब आ तो रहे थे, पूरी मीडिया आ रही थी, बॉम्बे टाइम्स, ये वो, एवरीथिंग यू नेम एंड दे वर देयर, हम्म। लीडिंग मीडिया पीपल, बट नोबडी वाज टेकिंग माय इंटरव्यू। ये मुझे तब मालूम पड़ा, मुझे आई रियलाइज के कि आई क्यों, मेरा क्यों नहीं, वाई दे आर नॉट टॉकिंग टू मी, एंड वाई, बिकॉज ऐसा होता नहीं, मेरे साथ कभी हुआ नहीं है। सो दे टोल्ड, बाद में लेटर ऑन मुझे पता चला, उसी प्रोड्यूसर ने अपनी पार्टी में बुलाया, और पार्टी में ही वो बहुत गुस्सा हो गए। रादर देन ये करने के बजाय उनको ये करना चाहिए था, मुझे जब मेरा पहला ही सीन था, एक सीन हुआ था, पैकअप हो गया था, जब जी, उन्होंने एडिट पे वो सीन देखा, तो उनको मुझे फ़ोन करना चाहिए था, या क्रिएटिव से फ़ोन जी, करवा लेते, या किसी से जी। भी फ़ोन करवा लेते, एंड आप ट्रू। बोल देते कि आपका ना वो, आप इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग तो इट्स ओके, बट आप वो कैरेक्टर नहीं, वो टोन नहीं पकड़ पा रहे हो, वो एक्सेंट नहीं पकड़ पा रहे हो। यस। हालांकि उस शो के लिए मुझे अवार्ड मिला, आई गॉट एन अवार्ड फॉर दैट शो, या वाओ। बट मुझे उन्होंने जिस तरह से पार्टी में ह्यूमिलेट किया, मैं आज भी नहीं भूल पाती हूँ उन चीज़ों को, लिटरली। आई डू तो अंडरस्टैंड, एक आर्टिस्ट के लिए बहुत इंसल्ट वाली बात है जब 10 के बीच में या अगर उसकी बेइज्जती की। पर या सुरभि जी, ज्यादातर ऐसे ही लोग सक्सेस होते हैं जैसे कि आप भी है। I cared a damn. I said okay. I hired हाँ। my own PR. मैंने अपना PR हायर किया और पूरा अकेले फुटेज लिया फिर मैंने। अरे क्या बात है, मैं तो मुंह पे बोलती हूँ बेटा, इसको एक्टिंग नहीं कहते हैं करूंगी। वुमेन इन पावर। या एब्सोल्युटली, मैं तो सीधा बोलती हूँ प्रोडक्शन हाउसेस को कि बॉस मेरे को डराने की कोशिश मत करना, मैं एक्टिंग नहीं करूंगी तो वाह। मर नहीं जाऊंगी, मैं कुछ और कर लूंगी लाइफ के सही। साथ में। ऐसी एग्जैक्टली। आज की डेट में आपको सक्सेसफुल होने के लिए आपको या टीवी या वेब सीरीज या मूवीज की जरूरत नहीं है। आई नो जी। देयर सो मेनी पीपल हु आर स्टार्स ऑन यूट्यूब एंड ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑन ट्विटर, टिकटॉक, हाँ टिकटॉक भी एक TikTok, आ yeah, गया, not to एक टिकटॉक forget, भी आ yeah, गया। TikTok भी हाँ। आ गया। So we have TikTok fans and all that, ओके। right? अभी यस। टीवी एक्टर्स नहीं जा पाते हैं बिग बॉस में, हिंदुस्तान, because he's from YouTube. तो या आपको आज की डेट में हिट होने के लिए बाकी की 3 की जरूरत नहीं है। आप आप में जुनून है तो आप कर जाएंगे, इनके बगैर भी कर ट्रू, जाएंगे। ट्रू, ट्रू। या सो ये बात लकीली, तो परफेक्ट है। सी आई हैव बीन वर्किंग इन दिस इंडस्ट्री फॉर फ्रॉम 1993, और अभी ओह। तक सरवाइव किया विदाउट, मैं, मेरे तो पूरे खानदान में इस फील्ड में कोई नहीं है, ना कोई आया है इस फील्ड में, आई एम द ओनली वन। और मैं इतने साल सरवाइव करके, तो मुझे लगता है मैं आगे भी सरवाइव कर पाऊंगी। ऑफ कोर्स आई करेंगे विल, आप।
हाँ, बट वो ऑफ मन में से कोर्स। डर नहीं, मैं आई जस्ट टेल पीपल कि मन में से वो डर निकाल दो कि अरे ये नहीं तो क्या, अरे ये नहीं तो कुछ और, यू नो, कुछ और। अरे ऐसा थोड़ी ना कि हम इफ वी विल नॉट एक्ट तो हम कुछ और नहीं, देयर सो मेनी बेटर थिंग्स टू डू। पर आजकल तो सुरभि जी बहुत सारा ऐसा हो गया कि आज के डेट में या तो स्टार या तो कोई फाइनेंस करता है या फिर इसका बच्चा है उसका बच्चा है तो ही सर्वाइव। जैसे कि हम लोग जैसे नॉन फिल्मी लोग, जैसे हम्म आपने भी बताया आपका कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं, हम और हमारे से बहुत सारे लोग हैं जो हम्म नॉन फिल्मी है, तो हाउ हम्म दे सर्वाइव? बिकॉज आज के डेट में क्या हो गया है कि आप वेदर यू डू एड, वेब सीरीज या मूवी, उसमें कहीं ना कहीं सिर्फ स्टार का ही बच्चा होता है या उसका बेटा होता है उसका होता है। ऐसे लोग कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए सुरभि सी जी? अगर ऐसा होता ना, देखो राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा आज की डेट में, जो लायक है वही राजा बनेगा। मैं दैट्स ट्रू नाम बट नहीं लेना, आज हाँ आई मैं नो नाम नहीं आई नो। लेना चाहूंगी, बट कितने लोग लॉन्च होते हैं। शाहरुख खान के तो फैमिली में से कोई नहीं था इस फील्ड में, जॉन हम्म। अब्राहम की फैमिली में से तो कोई नहीं था, अक्षय कुमार जी की फैमिली में से कोई नहीं था, एंड दे आर सुपर डुपर हिट। आई मीन दैट्स ट्रू। सुशांत की फैमिली में से कोई नहीं था, उनके साथ में ही और कितने लोग जो हैं आए हैं, जी कितने लोग उनके साथ में आए हैं। मैं नाम अगेन वापस नहीं लेना चाहूंगी। नहीं नहीं, उनके हाँ साथ और इट्स भी ओके। कई कई भी इंडस्ट्री के जो लोग हैं वो लॉन्च हुए हैं, बट हम्म। आई थिंक वो सुशांत तक भी नहीं पहुंच पाए हैं। फिर मैं वापस दैट्स यही ट्रू। कहूंगी कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो लायक है वही राजा बनेगा। वो दिन कुछ गए आपकी, कि जब राजा का बच्चा, जी या कुछ आप वैसे अपना वो दिन गए अनटोल्ड जब, हाँ। स्टोरी सब बताइए ना, कुछ ऐसा जो आपकी भी जर्नी एक होता ना, एक पर्टिकुलर स्टार्ट होती है जब हम कदम रखते हैं स्टडी वाइज फैमिली वाइज, कुछ आप अपने बारे में बताइए ना सुरभि जी। मैं स्कूल में थी और मैंने चांदनी फिल्म देखी थी, और ओह, मैं बचपन से ही श्रीदेवी जी की बहुत बड़ी फैन हूँ। इनफैक्ट मैं आप हमेशा लगती बोलती भी हूँ हो आज आप खुद भी मे बी, लगती हो सीरियसली। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो आई वॉज बिग फैन ऑफ हर्स एंड आई सॉ चांदनी। ओके। चांदनी रिलीज हुई और मुझे लगा मुझे ना एक्टिंग करना है, आई वॉन्ट टू एक्ट, मुझे एक्टिंग करनी है, बट ओके। एक आप फिफ्थ स्टैंडर्ड में वो फिल्म देखते हो, और आप बाय द टाइम आप एट स्टैंडर्ड में आते हो 2-3 साल के बाद, हम्म। और मालूम पड़ता है कि लोग आपके दरवाजे हैं आपको ले जाने के लिए। ओह। पीपल आर एट योर डोर स्टेप टू टेक यू। वाओ। या सो और मेरे स्कूल का एक फंक्शन था जहाँ पे मैं परफॉर्म कर रही थी, वन ऑफ द प्रोड्यूसर केम, एंड वहाँ से उन्होंने मुझे अप्रोच किया, और इनफैक्ट मेरा पहला शो ही टाइटल रोल था। या वाओ, तो तो ज्यादा खास पीपल, स्ट्रगल की जरूरत नहीं पड़ी। नहीं नहीं, मुझे सचिन तेंदुलकर के साथ में ऐड जो है बूस्ट कंपनी का, वो मुझे लोकल ट्रेन में मिली है, लिटरली अरे लोकल ट्रेन में। या कैसे, या जरा बताएंगे हमें भी, हम भी मैं कोशिश अपने करें, सब लोग लोकल, सुनो सर सब लोग लोकल ट्रेन में ट्राई करना। मैं कॉलेज में थी, मैं जय हिंद में थी, और मैं कॉलेज से अच्छा। घर आ रही थी, ओके। और मेरे सामने एक लड़की मरीन लाइंस में चली, वो बैठी थी, तो मैं देख रही थी मरीन लाइंस तक, बोरीवली तक, वो मुझे बहुत देखे जा रही है, बहुत मेरे को ऊपर से नीचे देख रही है, एंड आई वाज लाइक गेटिंग वेरी अनकंफर्टेबल कि ये यार बहुत घंटा में पौना घंटा हो गया है, ये मुझे ऐसे क्यों देख रही है। बोरीवली जाने के बाद शी सेड के कैन आई टॉक टू यू, तो आई सेड या, आई एम डूइंग एन एड विद सचिन तेंदुलकर, और अच्छा। हमने कुछ 181 लड़कियों का ऑडिशन लिया, हमको अभी तक कोई लड़की समझ में नहीं आई है, ये सचिन के साथ ऐड है, जी। 7,000 रुपये आपको मिलेंगे, सात सात वाह। 2 दिन का शूट है, 14,000 आपको मिलेंगे, और वानखेड़े में शूटिंग है कल रात को। तो मैंने कहा कि मुझे मेरे पापा से पूछना पड़ेगा, तो फिर पापा से पूछा, पापा वाज ओके, एंड नेक्स्ट डे मैं बिना किसी ऑडिशन के सचिन तेंदुलकर के साथ वानखेड़े में शूट कर रही थी। वाह, तो आई अच्छी थिंक बात है मेरी, बहुत, you're हाँ, lucky। लकी वैसे टच भी वुड। आप हो भी इतनी प्यारी ना, तो लड़का, इन लोग प्यारे चीज को जरूरी नहीं कि लड़का ही देखे, लड़कियां, लड़कियों भी हक है भाई। जो क्योंकि आजकल बहुत कम होता है ऐसे लोगों में कि लोग अप्रिशिएट करते हैं, बट बहुत अच्छे इंसान ऐसे होते हैं कि उसमें जेंडर मैटर नहीं करता है कि हम ये जेंडर के हैं वो जेंडर के, जो खूबसूरत चीज है तो खूबसूरत ही होगी ना। उसे होगी, आप सही कोई भी बात शेप इन साइज में रखो, उसको कभी आप हो ही इतनी खूबसूरत, मैं भी होती मैं भी आपको अप्रोच करती। है। और तो टच आपका, ट्रस्ट मी, मैंने कोई मेकअप नहीं किया है, बिकॉज आई वाज लो एंड ऑल दैट, आई नो आई बेस नो। नथिंग, आई जस्ट डिड लिटिल बिट एंड आई एम बैक हियर, तो वो आपकी सो मुझे एड ऐसा, की शुरुआत थी या?
नहीं ऐड नहीं, मैं तो ऑलरेडी मैं 3 बार मिस मुंबई रह चुकी हूँ। मैं पढ़ाई मैंने वाह। अपनी छोड़ी नहीं। मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ एक्टिंग कर रही थी। मतलब छोटी थी तो उस टाइम पे लीड्स जो है वो 25-26 साल की लड़कियों को लीड्स दिया जाता था। आजकल तो अच्छा 16 साल में आपको हीरोइन बना देते हैं, पहले ऐसे नहीं होता था। मैं इंडस्ट्री में अच्छा। आ तो गई थी लेकिन मुझे लीड के लिए बहुत वेट करना पड़ा, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। ओके। उसके लिए स्ट्रगल था मेरा। बट मतलब मैं जब प्रॉपर आई थिंक 19 साल 20 साल की हुई तब भी मुझे थोड़ा थोड़ा लीड मिलने लग गया था। काम था हमेशा, काम जी। हमेशा था। बट डेफिनेटली ओके। जो मेरा एज ग्रुप था, पहले क्या होता था ना, आपको आपके एज ग्रुप के हिसाब से ही दे यूज्ड टू कास्ट। अब क्या हो ओके। रहा है, 16 साल की लड़की को मेकअप वेकअप करवा के वो बहू बना दे रहे हैं। पहले ऐसे नहीं था। यस। पहले पहले जो मैच्योरिटी चाहिए थी, कैरेक्टर की जो मैच्योरिटी दिखाते थे, वो 25-26 साल की लड़कियों को ही लीड के लिए कास्ट किया जाता था। अभी सी तो 30, कंटेंट। अभी तो 35 को भी हम माँ बना देते हैं, कोई हाँ हाँ, भरोसा नहीं है। 35 तो आई थिंक ज्यादा बोल रहे हैं आप। आई थिंक अच्छा। 30-32 माँ बन जाओ स्ट्रेट अवे। माँ डायरेक्ट माँ यंग लगती नहीं मदर। है, बेटा 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 लगता नहीं है। ओ शी तो इज अ मतलब यंग मदर, ओ शी इज अ यंग मदर। यंग मदर की लिस्ट में सो आपका आप 30 क्रॉस हुए तो आप आ जाओ, आप यंग मदर बन सकते हैं। हाँ मतलब रियल में हाँ मदर बनो ना बनो, ऑन स्क्रीन मदर हाँ, बन सकते ऑन हो। स्क्रीन तो वो आपको बना ही देंगे। आई थिंक मैं मदर बन गई थी शगुन में जब मैं सिर्फ आई थिंक 24 साल की थी। तभी मुझे शगुन में उन ओके। लोगों ने यंग मदर बना दिया था। हाँ, बिकॉज शो हाँ ने जंप बिकॉज लिया था। मैंने भी हाँ, जैसे शो ने आपके जंप लिया प्रोग्राम था। देखे, आप बहुत ही ज्यादा यंग टाइम में मैंने आपको देखा, आप मम्मी मम्मी का रोल करने लगे। मुझे या लगा भी था, मैंने कहा इतना, एक तो आप वैसे ही इतना प्रिटी फेस और ऐसा प्रिटी फेस को माँ कौन बनाएगा। आपको हाँ, मतलब एक या फीलिंग भी तो आनी चाहिए कम से कम, ये मेरी माँ है, फीलिंग हाँ भी तो आनी चाहिए। बिकॉज हाँ आपकी हाँ। पर्सनालिटी टचवुड, जैसे मैंने आपके फोटोग्राफ देखे, आपको देखा है, और जैसे जहां तक मैं आपको जानती हूँ उस हिसाब से आप आज भी देखें तो आज भी आप उस कैटेगरी में आते कि आप हीरोइन बन सकते हो। वो अलग बात है, आपको अब ज्यादा मुझे नहीं लगता कोई खास इंटरेस्ट है अभी। नहीं, मैंने थोड़ा सा गैप ले लिया बिकॉज आई जस्ट गॉट मैरिड। 1 साल हाँ। हुआ है शादी को। और अच्छा। मैं इतने साल से आई थिंक मैं शूटिंग के अलावा कुछ कर ही नहीं रही थी। आई वॉज डूइंग, एक टाइम था जब मैं 4 शो में लीड कर रही थी। फिर थोड़ा सा हेल्थ जवाब देने लग गया तो 3 सीरियल किया मैंने। एक साथ जी। में 3 शोज। फिर और हेल्थ जवाब देने लग गई तो फिर एक साथ में जो 2 शो कर दिया। मतलब धीरे धीरे मैंने कम करते गए। काम काम कर रही थी बट एक होता है ना कि आप 40-30 दिन में 40 दिन शूट कर रहे हो, तो वो मैंने कम हाँ। कर दिया धीरे धीरे। या नंबर ऑफ शोज कम, काम कर रही हूँ बट नंबर ऑफ शोज मैंने कम कर दिए ऐसे। फिर एक देख। टाइम आया कि भैया अब एक ही शो करेंगे, यू नो, जी। लाइक दैट। या तो तो वैस हम्म। या सो इट्स लाइक दैट। अब मैंने फिर मैं काम ही कर रही थी। मैंने आई थिंक शूटिंग के अलावा मैंने कुछ खास किया ही नहीं लाइफ में। और यू नो, जब जब शोज नहीं हाथ में थे तब शायद मैंने कुछ हॉबीज वॉबीज कुछ यहाँ वहाँ से कुछ कर लिया। बट मोस्टली आई वाज शूटिंग ऑल माई लाइफ। आई वाज शूटिंग। तो अब मैंने शादी किया तो मुझे लगा कि यार थोड़ा सा आई नीड टू टेक चिल पिल, आई नीड टू टेक ब्रेक। तो मैंने ब्रेक लिया एंड आई वाज जस्ट ट्रैवलिंग इन ऑल दैट ऐसे। थोड़ा सा ठहर जाओ अभी। हाँ हाँ। तो या अभी क्या मूवी का प्लान है, या मूवी करना है, बस अभी कम बैक करोगे तो सिर्फ सीरियल में ही करना है, क्या प्लान नहीं नहीं, सोचा आपने? मेरी मूवीज के लिए भी इनफैक्ट संजीव लल्ला बंसाली जी के ऑफिस से भी फ़ोन आया था मुझे फॉर काठियावाड़। जो वो फिल्म हाँ। बना रहे हैं अच्छा। गंगूबाई काठियावाड़ी, उस फिल्म के ओके। लिए भी आया था। मैं आई वेंट एंड मेट देम। और उसके अलावा मैं महेश भट्ट की फिल्म के लिए भी मैं मिली हूँ लोगों से। देन आई इन बिटवीन में काफ़ी फिल्मों के लिए यश राज से भी आई हैड अ मीटिंग विद देम। तो अब ये है कि फिल्म भी करना है, वेब सीरीज भी करना है, एवरीथिंग तो एवरीथिंग। अभी या कम बैक, अभी वापस ट्रैक पे आना, बट कम अभी तो काफी कम चीजें बंद है ना कम अपनी। हाँ, कम हाँ। बैक तो मतलब इट जस्ट आई टुक अ गैप ऑफ 1 ईयर ओनली, दैट्स हाँ बिकॉज इट। अभी एक तो साल ही। काफी चीजें मेरी अपनी शाद रिड्यूस हुई। मेरी शादी के 1 महीने पहले तक तो आई वाज शूटिंग। अच्छा। शादी के 1 महीने, हाँ, एक महीने पहले तक मैं शूट कर रही थी शादी के अपने। सो या क्योंकि अभी तो काफी चीजें चेंज हो जाएंगी, जैसे टेक्निकल वाइज भी, टेक्नीशियन वाइज भी, और आर्टिस्ट वाइज भी। जैसे हम लोग को जैसे ऑर्डर मिला 4 या 5 जन ही होना चाहिए सेट पे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे रूल्स है। तो अभी तो वैसे आई के काफी चीजें कॉम्पैक्ट भी हो जाएंगी, राइट? मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है बिकॉज देखो क्या होता बहुत। है ना, स्पेशली फॉर एन एक्टर। एक या एक्टर को 3 हेयर ड्रेसर छूती है, 3 मेकअप मैन फिर। छूते हैं। यस। ज्वेलरी पता नहीं कितने हाथों से लग के वो ज्वेलरी पहनते हैं। कपड़े डिजाइनर देखेगी, डिजाइनर की लड़की देखेगी, ड्रेस मैन प्रेस करेंगे। तो आप ये सोचिए ना कि एक एक्टर को कितने सारे लोग छूते हैं, उनमें से फिर कोई भी एक इन्फेक्टेड हुआ
तो अच्छा, एक एक्टर इन्फेक्टेड हुआ तो आप उसका ट्रैक कम कर दोगे, दूसरा इन्फेक्टेड हुआ रिप्लेस कर दोगे, लेकिन एक ही सेट के अगर 4-5 एक्टर कोविड हो गए तो आपका शो कहाँ जाएगा? एग्जैक्टली सेम मेरा भी पॉइंट था कि आप कितना हाँ प्रिकॉशन लोगे। हम एक घर में हाँ 2 जन एक बार प्रिकॉशन ले सकते हैं, क्योंकि हम्म। एक छोटी भी फिल्म बनती है तो भी मिनिमम 60 टू 70 उसके स्टाफ होते हैं होते ओवरऑल, हैं, हाँ हाँ, 90 लाइटमैन ये पीपल, सब, हाँ, टोटल इन दादा विदा ये टोटालिटी। सब लेके, हाँ। हाँ, अब सी जैसे अपने 90 अगर पीपल तो हमारे होते ही हैं, हाँ फॉर अ मैं नॉर्मल एकदम शो। कॉम्पैक्ट हाँ, वाली बात कर रही हूँ। और और प्लस अगर अगर आप अपने कॉस्ट्यूम ड्रामा पांच, करो तो हाँ अगर अपन कॉस्ट्यूम 5 ड्रामा में तो एक्टर है, 120 लोग। हाँ हाँ, और अगर अपन 5 हाँ एक्टर है तो सबके पर्सनल मेकअप मैन, पर्सनल हेयर ड्रेसर, फिर उनके असिस्टेंट, तो आप रिड्यूस करके कितना करोगे और कितना बचोगे। जैसे अभी रूल्स में ये भी आया है कि जो मेकअप दादा सपोज मेरा मेकअप कर रहा है, वो आपके मेकअप के समय ही विल थ्रो द ब्रश, ही विल थ्रो द पेंस्टिक, एवरीथिंग। कैसे पॉसिबल है ये? ये तो प्रोड्यूसर का कॉस्ट कहाँ जाएगा? दिस इज द रूल। नो, ठीक है, आई नो द फ्यू प्रोड्यूसर्स हैज बीन मीन टू मी, बट हर प्रोड्यूसर तो मीन नहीं होता। ये वी रूल हैव टू आया है। थिंक, वी हैव टू थिंक अबाउट द प्रोड्यूसर एज वेल। उनका तो कॉस्ट पता नहीं बेचारों का कहाँ जाएगा दैट वे। एग्जैक्टली exactly. अगर कोई मेकअप हम्म दादा अगर आपको मेकअप किया है तो आपके हम्म मेकअप के बाद से जो जो प्रोडक्ट आपको यूज किया है वो प्रोडक्ट उसको हम्म। थ्रो करना पड़ेगा, फिर उसको फ्रेश लाना पड़ेगा। समझे? ओह अभी ये सब गॉड। चीजें बहुत ऐसे हो गए। अगर फॉर एग्जांपल फोम आप पे यूज हुआ है तो वो फोम किसी और हम्म। पे नहीं जाएगा। माय तो गॉड, आई डोंट नो, मुझे, मुझे मैसेज आया था सिंटा से कि अभी हम यस, लोग स्टिल कंटेम्पलेट कर रहे हैं, तो अभी आप फिलहाल किसी भी चीज को यस मत बोलिएगा टिल द टाइम हम एग्जैक्टली, लोगों की मीटिंग ना हो जाए। हाँ, सो बिकॉज हाँ, प्लस आई एम अगर आप वेटिंग। सेट पे जाते हो तो आपने जो चप्पल पहनी है वो आपको सेट के बाहर छोड़नी होगी, सेट पे दूसरी चप्पल पहननी होगी। ओह वाओ, ओके। मतलब ठीक है, हाँ, प्रिकॉशन ले रहे, बट कितना फॉलो कर पाएंगे, दैट्स अब यही होगा, या। या तो हमें अपना खुद का मेकअप करना होगा, हमें खुद के कपड़े पहनने होंगे, खुद का सब कुछ करना होगा। कैसे अल्टीमेट, करोगे ना, एक बात बताओ, खुद के कपड़े आप कैसे पहनोगे? बिकॉज जो कैरेक्टर होता है वैसे कपड़ा हम घर में पहनते ही नहीं है। मतलब टू बी एग्जैक्टली, वेरी फ्रैंक, हाँ, आई डोंट वेयर साड़ीज एट ऑल इन माई पर्सनल लाइफ। तो एंड वो जूड़ा वूड़ा, वो बैककॉम, वो पफ ट्विस्ट कहाँ से हो पाएगा? सो सही में आई वो आई एक इधर से, मैं तो एक पिन इधर से लगाऊंगी इधर से निकल जाएगा। हाँ हाँ, दैट्स जो व्हाट, हेयर दैट्स व्हाट। ड्रेसर जो प्रॉपर हाँ लोग बंच वो सब प्रॉपर बनाते हैं हाँ वो अपन नहीं कर हाँ, सकते। या अपना दैट्स वही ट्रू। स्टाइल है, बस वो ऐसे ऐसे क्लिप बांध लिया, बाल खोल लिया, हो गया। हो गए, हाँ तो हाँ ये तो बहुत हाँ, प्रॉब्लम होगी, राइट? बहुत प्रॉब्लम होगी। आई डोंट नो हाउ दे विल, कुछ तो वे निकाल देंगे वो, लेट्स सी, देखो क्या होता है। मैं चाहती हूँ कि शूट शुरू हो जाए, बिकॉज बहुत लोगों को आज भी चेन्नई में दो भाई बहन थे, उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया। आज सुबह सुबह न्यूज़ ओ माय आई। गॉड, या ओ माय गॉड। अपने घर में उन लोगों ने सुसाइड कर लिया बिकॉज उनके पास काम नहीं था, और 2-2.5 महीने हो गए हैं अभी, सो आई आई डोंट नो, या फीलिंग, या सुबह सुबह वो भी, मतलब मतलब भाई बहन दोनों ने एक साथ सुसाइड किया है ओ माय घर पर। गॉड। तो पर मैं आई, चाहती हूँ कि लोगों शूट को, शुरू हो जाए, आई वांट कि शूट स्टार्ट हो जाए, आई नो, बट कैसे? मुझे खुद सुरभि जी काफी मैसेजेस आते थे, जैसे बॉय हो गए उस टाइप के, तनीषा मैम हम्म। कुछ हो सकता है हेल्प करो। चलो हम एक दो जन को कर ले, हम भी कितनों को हेल्प करेंगे? एक हाँ को हाँ, करेंगे, दो को करेंगे, तीन को करेंगे, कितने या को दैट्स हेल्प ट्रू, करेंगे, राइट? दैट्स ट्रू, एनीवेज हम प्रे कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। फिलहाल हम सोच सकते हैं हम सब भी सही सलामत रहे और भी लोग सही सलामत रहे। कुछ इंटरेस्टिंग बताइए ना आपके शूट से रिलेटेड, या आपका कोई फेवरेट ऐसा सीरियल है कुछ, क्योंकि इतने सारे लोग होते हैं सेट पे तो कुछ किस्से तो होते ही है ना सुरभि जी, तो कुछ सी आई बताइए ना टेल यू, प्यारा सा। मैं लास्ट शो में शूट कर रही थी आज ही मैं अपने भाई से बता रही थी कि तुम्हारे बाल लंबे हो गए। लास्ट शो मैं जब कर रही थी, तो हमारे एक असिस्टेंट डायरेक्टर था, उसके ना लंबे लंबे बाल थे, तो आई रिमेम्बर वन डे, पता नहीं मुझे क्या सूझा, मैं अचानक अपने कुर्सी से उठी और मैंने एक रबर बैंड लिया, उसके सर पे एक चोटी बना दी, और ना शादी का सीक्वेंस चला था, एक गेंदे का फूल लिया, वो भी लगा दिया, एंड ऐसे, अब तुम नारद मुनि लग रहे हो। ओ माय एंड गॉड, आई वाज अच्छा वो ऐसा जस्ट रहता टुडे था ना ओनली, नार। हाँ, बिकॉज उसके बाल लंबे थे ना, और आजकल बेचारे कहीं पे भी तो पासवा खुला नहीं है, सबके बाल लंबे थे। हाँ, टुडे आई वाज टेलिंग माय ब्रदर कि मुझे ना आज तुम्हारे बालों के साथ में भी यही करने का मेरा मन कर रहा है। एग्जैक्टली तो होता है, क्योंकि हम या लोग क्या करते हैं सारे टाइम एक करेक्टर में हम कितना रहेंगे, तो फिर एक होता है ना कि थोड़ा सा समथिंग, कुछ यादें होती है इंसान की, हर इंसान की लाइफ में कोई ना कोई यादें होती है उसकी हम्म। प्रोफेशन के लिए, और खास करके
फिल्म इंडस्ट्री में, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में हम लोग इतने लोगों को मिलते हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं, वो कितने सारे लोग होते हैं। आई मीन आप सेट पे जाते हो तो पहली बात तो आप अपना सारा डिप्रेशन घर पे छोड़ देते हो, क्योंकि हमारे साथ इतने सारे लोग जुड़े हुए होते हैं। Touch तो wood, कुछ तो अच्छा आपकी है so अनटोल्ड स्टोरी भी होगी सुरभि जी, तो I'll tell you, जो I'll tell you शायद what. किसी ने सुनी नहीं होगी, हमें सुननी है। लास्ट शो मैं कर रही थी एंड आई वाज प्लेइंग अ हैंडीकैप इन द शो अग्नि फेरे, ओके. ओके, तो मेरे लिए ना व्हील चेयर था, ओके. तो अच्छा, एंड मेरी शादी का चल रहा था, तो मैं बहुत शादी से रिलेटेड मेरा बहुत सब यू नो ऑल दैट. तो मैं ना फोन पे रहती थी ज़्यादातर. तो मैंने जब व्हील चेयर देखा तो और मेरे हाथ नहीं उठने थे शो में, मतलब मेरे पास सिर्फ इतना ही हिस्सा था एक्टिंग करने के लिए, हाथ पैर मेरे कुछ ओह चलते नहीं थे शो में. हाँ. तो मैंने फर्स्ट डे मैंने पहले तो मैंने ले लिया कि अच्छा चलो चलो गुड गुड, कुछ अलग करूँगी मैंने आज तक ऐसा कैरेक्टर कभी प्ले नहीं किया. फर्स्ट डे मुझे लगा ओ माय गॉड शायद मैंने पंगा ले लिया है अब, क्योंकि मेरे पास सिर्फ यही चीज़ है एक्टिंग करने के लिए, दैट्स इट. एंड इट इज़ मोर डिफिकल्ट क्योंकि आपका हाथ नहीं है, पैर नहीं, कुछ नहीं हिलना है. आपको तो एक्सप्रेशन, हाँ, या ओनली माई फेस एंड माई नेक, वो भी लिटिल बिट, वो भी उन्होंने बोल दिया था कि नेक भी इससे ज़्यादा नहीं हिलना चाहिए. तो ओह माय गॉड, फर्स्ट डे वाज लाइक इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी फर्स्ट डे कि मैं कैसे करूं. बट आई रियलाइज कि बेटा यही टाइम है दिखाने का दैट यू आर अ थरो एक्टर एंड यू कैन गेट टीआरपीज विद दिस ओनली, यू नो. अपनी आंखों को बुलवाओ और बस यही है तुम्हारे पास में, ये जिससे इससे खेल जाओ क्या करना है. सो फर्स्ट 2 days वाज डिफिकल्ट. मैं अपने आप से क्वेश्चन कर रही थी कि आई होप वो एक्सप्रेशन आ गया होगा, आई होप ये हो गया होगा, क्योंकि मैं बंधी हुई हूँ अभी. बट आई स्पोक टू माई डायरेक्टर. मैं ना हर बार ऐसे डायरेक्टर को ऐसे टेढ़ा करके पूछती, तो ही यूज्ड टू से. तो फिर बाद में क्रिएटिव को पकड़ती थी. मैंने कहा यार वो बराबर लाइन निकल के आ गई ना, एक्सप्रेशन आए ना, मतलब मैं अंडर प्ले तो नहीं कर रही हूँ. मैं बोले नहीं नहीं मैम ऐसा कुछ भी होगा तो हम आपको बता देंगे, डोंट वरी. सो I was getting, you know, luckily कुछ भी ऐसा कुछ मुझे सुनाई नहीं दिया, वरना अदरवाइज दे आपके पीछे वो बात करते हैं कि यार नहीं हो पा रहा, ये है वो है. बट 2 दिन में एंड दे वर वेरी हैप्पी कि आपने इतना स्मूथ इसको कैरेक्टर को ले लिया ना, इतना स्मूथ तरीके से, हमको कुछ मेहनत करनी नहीं पड़ी. दिस इज माई डायरेक्टर टोल्ड मी ऑन द 3rd day ऑफ द शूट. जी, एंड आई वाज लाइक सो रिलैक्स्ड, यू नो. जब रफ कट्स चैनल के पास गए या मेरे प्रोड्यूसर ने देखा तो फीडबैक आया कि यार सो स्मूथ. हमें तो लग रहा था कि मतलब शी हैज़ बीन ऑलवेज अ वेरी लाइवली कैरेक्टर शी हैज़ प्लेड, यू नो, वॉकी टॉकी. बट बोले नहीं बहुत स्मूथ आपने कैरेक्टर पकड़ लिया है अपना. सो वी हैव नो वाह, इश्यूज एट ऑल एट ऑल. एंड यू नो व्हाट द बेस्ट थिंग वाज कि मैं व्हील चेयर पे थी, तो मैं इतनी आलसी हो गई थी सेट पे कि मैं उठती नहीं थी. सारे खड़े घंटों, और मैं जो हूँ मैं अपने व्हीलचेयर पे बैठी रहती थी. आई यूज्ड टू नॉट इवन गेट अप. और मुझे इनफैक्ट मेरे लिए लाइटिंग भी करना होता था ना, तो वो मेरी कुर्सी यहाँ वहाँ सरकाते थे, मैं बैठी रहती थी फोन पे लगी रहती थी, एंड वो मेरा कुर्सी यहाँ वहाँ सरकाते थे वो लोग, और वहीं लाइटिंग वाइटिंग हो जाती थी और मैं उठती भी नहीं थी, इमेजिन. सो आई हैड फन एंड नाइस टू से. एंड एट द एंड ऑफ द डे यार आज मैं थकी नहीं हूँ. अरे सारा दिन कुर्सी पे बैठे रहोगे तो कहाँ से थकोगे. एंड आई टेल यू वन मोर इंसिडेंट. या प्लीज, उस शो में एक कैरेक्टर की शादी होनी थी, ओके. और मुझे ना डांस का बहुत शौक है, तो मैं ना अपने वाह, क्रिएटिव्स अपने डायरेक्टर उनको पटा रही थी. मैंने कहा यार मेरे को ना डांस का बहुत शौक है यार, तुम लोग क्या मुझे कुर्सी पे बैठा रहे हो, एक ड्रीम सीक्वेंस ही डाल दो, हाँ, यू बोल नो. ड्रीम सीक्वेंस, हाँ सिनेमैटिक लिबर्टी ले लेते हैं, एक ड्रीम सही सीक्वेंस ही बात है, डाल दो, यू नो, इस पे. तो बोले कि नहीं 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 वो जा नहीं रहा है. मैंने कहा यार ऐसे कैसे, हम तो कुछ भी कर लेते हैं टीवी में, तो कर लो ना प्लीज. तो बोले अच्छा नहीं 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 नहीं. तो बाद में फिर बीच में मना कर दिया, बोले नहीं नहीं ऐसा कुछ बन ही नहीं रहा ड्रीम सीक्वेंस, यू नो. फिर बाद में एक ऐसे मेरे मेरे मुझे सेंटर पे लेकर आना था मेरे व्हील चेयर को, एंड उसके आसपास सबको डांस करना था, ओके. जी, तो अब मुझे मेरे व्हील चेयर को बीच में लाया गया और सब लोगों को राउंड होकर के डांस करना था. तो मैं सबको देख रही थी और मुझे बस इतना ही चेहरे के साथ एक्सप्रेशन देना था ऐसे ऐसे करके. फिर मुझे too अचानक sad, क्या हो गया, एक लाइट है ना बंद होके चालू हुई, तो मैंने कहा शॉट तो कट हो गया. तो मैं व्हील चेयर पे बैठ के यू नाचने लग गई. एंड द कैमरा वाज ऑन. ओह, कट हुआ नहीं था. शॉट कट नहीं हुआ था और मैं अपने डांस का फ्रस्ट्रेशन निकाल रही थी ऐसे ऐसे बैठ के. आई वाज डांसिंग एंड एवरीवन स्टार्टेड लाफिंग. बोले सुरभि जी रोल ऑन.
Oh I my was God. like, I was like, oh, I'm sorry. मैंने ऐसे मैंने कहा हाँ सर रेडी, सर रेडी, मैं अपने कैरेक्टर में गया, हाथ से नीचे सब रेडी, और पूरी यूनिट हंस रही थी। ये बोला कि कैमरा ऑन है तो तुरंत में आ गई और ऐसे तो नाच रही थी ये। सो इट वाज, ओ माय गॉड, मैंने पता नहीं क्या क्या कांड किए सेट पे। अच्छा लगता है ना ओ सम गॉड, टाइम में, जैसे बताया। किसी ने पूछा कि आपका या पहला सीरियल कौन सा था? अच्छा, मेरा पहला शो था जो कि टेलीकास्ट नहीं हो पाया। ओके। वो शो था आज की सोहनी। वो सोनी ओके। महिवाल पे शो था, और शो का नाम था, जैसे मैंने बताया कि मेरा पहला पहला रोल ही, टाइटल रोल ही मुझे मिला था लकीली। हाँ हाँ हाँ। तो ओके। शो का नाम था आज की सोहनी। अच्छा अच्छा। या तो अभी क्या आपका क्या प्लान है, लाइक अभी, बिकॉज अभी तो सारी चीजें तो शट डाउन है, तो अभी हम्म। आप क्या प्लान कर रहे हो अभी? बिकॉज बहुत देखो, सारे आर्टिस्ट जैसे ना वो अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग, क्योंकि जैसे कि एक्टिंग में विदाउट टच तो इम्पॉसिबल है, और सोशल डिस्टेंसिंग तो बहुत ही इम्पॉसिबल है, तो बहुत लोगों ने अपना प्रोफेशन टर्न कर लिया है। तो आपने सोचा है या आप वेट कर रहे हो जब स्टार्ट होगा तब देखूंगी? एक्चुअली मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरा बचपन लौट कर आ गया है। 1993 की अच्छा। पहली वाली सुरभि हो गई हूँ मैं, जहाँ पे ओके। स्कूल जाना है, घर में रहना है, खेल कूद करना है, खाना पीना है, सो जाना है, खाना पीना है, सो जाना है, सो जा। टीवी मैं देखना तो, अपने फेवरेट प्रोग्राम। हाँ, या मैं तो अपने बचपन में चली गई हूँ। सो आई डोंट नो, पीपल आर क्रिबिंग, अब 2.5 महीने हो गए, लड़के ज्यादा क्रिब कर रहे हैं, बट आई एम एंजॉइंग माई फील, आई एम ओके विद द लॉकडाउन। तो यू या हैव सच अ गुड पॉजिटिव थॉट। आप कोई परेशान नहीं, कोई टेंशन नहीं। जैसे आधे लोग परेशान है क्या करे, आधे लोग, बट जिस हिसाब से मैंने आपको देखा और आपसे बात कर रही हूँ, आपसे बात करके हम भी भूल गए कि अच्छा कोई टेंशन चल रहा है क्या जीवन में, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अच्छा है, अच्छा ये है क्या? अभी मैं आपसे बात करी तो मैं खुद ही भूल गई कि हम लोग कौन से परेशानी में घिरे हुए हैं, क्योंकि अल्टीमेट हम लोग जिस सिचुएशन में, हम भले परेशान हो ना हो, पर आसपास की न्यूज़ें बड़ी परेशान कर रही है। न्यूज़ इन द हाँ, सेंस आई नो। लोगों के ऐसे ऐसे न्यूज़ आ रही है कि कोई पैसे को लेके परेशान है, तो कोई घर छोड़ रहा है, तो कोई घर से परेशान, जैसे सुसाइड वाले, वो चीजें बहुत ज्यादा बक कर रही है, यू नो। या बट दैट्स ट्रू, इसके लिए वही दैट्स ट्रू। कहते हैं ना, एक अपने आप को काम रखे, क्योंकि हम जब बहुत सारी चीजें नेगेटिव सुनते हैं ना, तो मन भी नेगेटिव हो जाता है। और पता है, आज के इसके डेट में, लिए भी मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि सिनेमा ही मेरी एक्चुअल माँ है। मैं हमेशा ये बोलती हूँ। पता है क्यों? क्योंकि ना टीवी जिस तरह से शूट होता है ना, जी, बहुत प्रेशर और बहुत टेंशन वाला माहौल हाँ होता है। वो हाँ, स्क्रीन पे दिखता नहीं, बट हम जानते हैं कि वहाँ पे क्या है सिचुएशन, यू नो। मतलब हम्म। साड़ी शॉर्ट में फट गई, अब वहाँ खड़े खड़े सिलाई हो रही है, हम लोग दूसरे साड़ी के उससे उसको कवर कर रहे हैं। हम लोग ऐसी अच्छा। कंडीशन में शूट करते हैं, यू नो। जी। शॉर्ट के बीच में साड़ी फट गई, अजीब अजीब चीजें होती हैं। और वो साड़ी फटी नहीं कि इतना ड्रेस ज्यादा जल्दी आओ, मैचिंग का सुई धागा लाओ, ये करो वो करो, शॉर्ट लग रहा है कि हो रहा है। तो हमें एक्चुअली बहुत प्रेशर की, वैसे देखा जाए, बहुत आदत है। और नहीं, मैं उतने वो आई एम वेरी लक। 90 लोगों के चंग चिक 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 उसमें अपने आप को शांत रखना, अपने लाइनें याद रखना, अपना एक्सप्रेशन नहीं छोड़ना। तो वो जो सीखा ना मैंने सेट पे, वो मैं अभी अप्लाई कर रही हूँ नहीं तो विथ इस सो मच मामले में, ऑफ। हाँ, हाँ, बोलिए इस बोलिए। हाँ, मामले में फिल्म में बहुत रेस्ट होता है, बहुत हाँ, आराम दैट्स मिलता ट्रू, है। हाँ, क्योंकि दैट्स ट्रू। मैं जैसे, मैं तो फिल्में की मैंने, और यहाँ से ज्यादा तो जैसे जैसे मैंने तमिल में की, मैंने साउथ में ज्यादा की, तो बहुत आराम है। हमें तो 6 बजे पैकअप हो जाता है, बस आराम करो। बस अपने बॉम्बे की इंडस्ट्री है जो 12 12 11 11 घंटे तक काम करना पड़ता है वहां पे 6 बजे। बट एक बात है, वहां पे 6 बजे कैमरा ऑन, तो 6 बजे कैमरा ऑन होता है। अच्छा, मतलब मतलब दैट्स यू गाइज शूट फॉर 12 आवर्स, 12 बजे, 12 घंटे नहीं, आप लोग शूट हाँ, करते हैं। 12 घंटा, 6 बजे का कैमरा ऑन हो गया तो 6 बजे। बट अगर बाई चांस शॉट रुक भी गया, अगर ऐसा होता ना कि लाइक अपने यहाँ होता है ना कि 10 बजे का शॉट है, चल यार दादा खींच लेते हैं, 10:30 तक खींच लेते हैं, वहां पे नहीं। अगर 6 बजे पैकअप, तो 6 बजे पैकअप। वो ओके, अगर आपका ओके, ओके। रिहर्सल है और रिहर्सल का टेक होने वाला है, तो रिहर्सल में ही पैकअप हो जाएगा, टेक कल सुबह होगा। ओह वाओ, वेरी प्रोफेशनल। हाँ, यहाँ ऐसा तो है, नहीं, यहाँ तो बहुत नहीं, यहाँ तो प्रोफेशनल है। दे विल, हाँ। और नाइट शिफ्ट बहुत कम होती है वहां पे, पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है तो ही, अदरवाइज दे डू एवरीथिंग इन अ डे और अर्ली अच्छा, मॉर्निंग। पर अच्छा, सीरियल्स के अच्छा। मैंने देखे, मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं कि वो हमेशा बेचारे एकदम सफोकेशन में रहते हैं, पिस्ड अप एग्जॉस्टेड रहते हैं। रहते हैं,
आप जैसे एग्जॉस्टेड। अभी आपने बताया ना 3 सीरियल आप एक बैक टू बैक करे थे, तभी तो आपकी तबीयत खराब हो गई थी, बिकॉज आपको ब्रेक नहीं या मिला होगा, है मैं ना? 30 दिन में 40 दिन शूट कर रही थी। दैट्स वाओ। द वे आई वाज वर्किंग। या एंड और मतलब 3 लीड्स एंड 1 कहानी घर की, तो सब अच्छा। जगह जब आप हीरोइन हो तो आप लाइक आप भाग ही रहे होते हो। देन ये फिर बात तो मेरा वो सही है। फिर वो मेरा फेंटिंग शुरू हो गया, सेट पे बेहोश होना शुरू हो गया, शुगर लेवल डाउन होने लग ओह, गया। ओ आई माय स्टार्टेड गॉड। फेंटिंग, या तब मैंने काम थोड़ा कम, धीरे धीरे कम काम कर दिया। इसलिए या क्योंकि नींद कम, खाना नहीं खाना, प्रेशर, इस करेक्टर में आप भाभी हो तो उस करेक्टर में आप रो रही तो उस करेक्टर में नहीं हंस नहीं, रहे हो, तीन तीन लीड सारी कर रही थी चीजों मैं। को। नहीं नहीं, 3 मैं लीड कर रही करेक्टर थी। की बात करूँ, किसी में हाँ सैड हाँ करेक्टर है तो किसी में जॉली है तो किसी में रोमांटिक है, वो सारे करेक्टरों को कैरी करना। पता चला हाँ जहाँ पे जॉली आप वहां पे रो रहे हो, फिर जहाँ पे रोना है वहां पे आप हंस रहे हो। हाँ हाँ। या मतलब मिक्स एंड या मैच हो गया। आई एम जस्ट जोकिंग, मैं नहीं सीरियसली नहीं 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 बोल नहीं, रही है दैट्स चीज ट्रू। को। तो नहीं, इस वजह से, दैट्स तो हाँ। आपका खुद का फेवरेट कौन सा सीरियल था जिसमें आपने रियल में एंजॉय किया? वैसे तो आपकी तो बहुत लंबी लिस्ट है, बट टच फिर वुड। भी। हाँ, टच वुड। टच वुड। लाइक क्रिएटिव आई के साथ बैक टू बैक पार्वती किया है मैंने। 3 3 4 4 शोज बैक टू बैक। वाओ। बालाजी के साथ बैक टू बैक शोज किया है मैंने। बहुत शोज है यार, तुम सोचो ना, मुझे अभी लाइक 26 27 साल होने को आ गया इंडस्ट्री में आए। वाओ। बट या अभी बट नाउ आई एंजॉय। आई मे बी शायद अब मैं सिर्फ 1 या 2 शो एक टाइम पे करती हूँ, तो मैं हम्म। बहुत इंजॉय करती हूँ अभी अभी अपने आप को सेट पे। हाँ या वैसे भी आप इतने प्यारे हो, आपको मुझे नहीं लगता है कि आपको इतना इतना लंबा ब्रेक लेना चाहिए, क्योंकि बहुत कम इंडस्ट्री में इतना प्यारा चेहरा है और आपने 1 साल दे दिया। सुन के मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि आप रियल में, नॉट बिकॉज ऑफ व्यूअर्स के हिसाब से या लोगों के हिसाब से, योर योर फेस इज सो प्रिटी। तो ऐसे चेहरे को अपनी इंडस्ट्री की बहुत जरूरत है। तो प्लीज सुरभि जी, मेरी रिक्वेस्ट है, आप ब्रेक मत लीजिए, आप बैक टू नहीं। बैक आइए, बैक टू बैक आइए, अच्छा लगेगा दिल को। आई टेल यू वॉट, मैंने सोचा था कि अभी चलो 1 साल हो गया है शादी को, 1.5 साल हो गया है, तो अब मैं आई स्टार्ट टेकिंग वर्क नाउ। ऐसा नहीं ये मैं फिल्मों के लिए मिल रही थी, वेब सीरीज के लिए मिल रही थी, जी। बट अब मुझे था कि मैं डेली सोप में ले लूंगी। ओके, हम्म। तो ये दिस वाज माय प्लान कि मैं डेली सोप वगैरह ले लूंगी। तो मैंने जब सोचा तब तक लॉकडाउन हो गया। सो हाँ। या यहाँ पे अनिल काला जी ने सवाल किया है, आपके लाइफ में सबसे हैप्पी मोमेंट कौन सा था? जब मैं अपने स्कूल की द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल बनी थी तब। वाह, बट आप तो बहुत ब्यूटीफुल हो। हाँ। बट वो एक होता है ना, हम ये सोचते हैं, बट जब एक आपको प्रेस्टीज मिलता है, एक या अवार्ड या मिलता है, तो उसकी बात ही या अलग होती है। अलग, आई हाँ डू या अंडरस्टैंड। सो तो दैट वाज दैट्स अ वन। ब्यूटीफुल वर्ड। या ठीक है, जाते जाते आप क्या प्यारा सा मैसेज देना चाहेंगे सबको, कि आप जैसे प्यारी हैं, आपकी स्माइल इतनी प्यारी, आपकी आंखें इतनी खूबसूरत है, वैसे कोई ब्यूटीफुल सा मैसेज दीजिए ना सबके लिए। देखिए, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में हम लोग हैं, और क्वेश्चन मार्क है लाइफ में कि आगे कब कब आएगा वैक्सीन, कब आएगा ट्रीटमेंट, कब तक घर में बंद रहना है, और सब कंफ्यूजन है लाइफ में। ट्रू। लेकिन प्लीज़ ऐसा ना कोई ना किसी को ऐसे कुछ वर्ड्स बोलिए, ना खुद को हार्म पहुंचाने की कुछ ऐसे कोशिश करिए। एंड वो इतने से घर में ही ना बहुत का, आप अपने चाचा को फ़ोन लगाइए, बुआ को फ़ोन लगाइए, ताया जी को लगाइए, अपने स्कूल के दोस्तों को। यही टाइम है टू कनेक्ट विथ योर पीपल एंड टॉक टू योर फ्रेंड्स फॉर आवर्स टुगेदर। जिन लोगों ट्रू। को आपने स्कूल फ्रेंड्स, जिन लोगों से आपने अरसों से बात नहीं किया, टॉक टू देम। अपने अगर आपने कभी किसी का दिल दुखाया है, कॉल देम, से सॉरी, टॉक टू देम, कनेक्ट विद देम। सो अभी तो स्वीट। एवरी वन इज डूइंग वीडियो कॉलिंग, देख लो यार, बात कर लो सबसे। घर में घर में भी सीखने के लिए बहुत कुछ है। कभी सोचा होगा यार, मैं अगर फ्री रहती तो मैं ये पेंटिंग करती, कर लो। अगर मैं कढ़ाई सीख लेती, कर लो। लड़के स्पेशली, ये टाइम है कि आप खाना बनाना सीख लो, डू इट। वाओ, सो एंड स्वीट ऑफ यू। सी आई एम टेलिंग यू, आप वेस्ट कंट्री अगर आप देखो, तो वहाँ पे हर कोई घर का झाड़ू पोछा, एवरीवन इज डूइंग बर्तन, एवरीवन डूइंग डस्टिंग। या हाँ। इंडिया का मेंटालिटी इज वेरी बैड कि अरे वो मर्द है तो, अरे वो तो बेटा है, वो थोड़ी ना करेगा। दैट्स वेरी स्टूपिड। नहीं दैट्स नहीं, वेरी ये, स्टूपिड। सो हाँ, बट दिस इज द टाइम कि आप ये भी सीख लो, कर लो, कुछ नहीं होता है, इट्स फन, डू इट।
सो स्वीट ऑफ यू। मैं प्लीज सबको रिक्वेस्ट करूंगी, सुरभि जी ने इतने प्यारे प्यारे अपने शब्द से, जैसे हमने कहा, वो इतने प्यारे, इतना प्यारा मैसेज दिया। प्लीज आप लोग इस चीज को फॉलो कीजिए। एंड थैंक यू सो मच सुरभि जी फॉर कमिंग ऑन टी विद तनीषा सिंह। और प्लीज 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 आप ऐसे ही प्यारे प्यारे स्माइल करते रहिए और ब्लेस करते रहिए। और लव यू फॉर कमिंग। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बाय, टेक थैंक यू। केयर। बाय।